पढ़ते हैं हम लोग वायुमंडल का वर्गीकरण। देख लो बच्चे, वायुमंडल के वर्गीकरण में जब हमने बताया तुम्हें कि वायु जो है, हम जब पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब ये जो गैसीय आवरण कितना किलोमीटर, हिस्से को हम कौन सा मंडल कहेंगे, उसके बाद वाले को कौन सा मंडल कहेंगे, पृथ्वी के ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे तो वायु का एक मंडल बना होता है कि माने किस में कौन सा वायु रहेगा, कौन सा वायु नहीं रहेगा, या कहाँ पे वायुमंडल के गैस रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे, किसको कौन से परत कहते हैं। तो इसको हम 5 मंडल में बांटते हैं। वायुमंडल को कितने हिस्से में बांटे हम लोग, 5 मंडलों में। सबसे पहले वाले को कहते हैं क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों याद करके रखेंगे हम लोग। क्षोभ मंडल हो गया या ट्रोपोस्फेयर। दूसरा होता है समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं हम। तो इस स्ट्रेटोस्फेयर होगा, स्टार्टो नहीं होगा, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है ना। और तीसरा है इसमें से ओजोन मंडल, चौथा है आयन मंडल, और पांचवा है बाह्य मंडल। तो इस तरीके से ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन स्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, 5 प्रकार के स्फीयर होते हैं, जिसको हम मुख्य तौर पे ये एक फिगर जो दिया हुआ है तुम्हारा, जिसमें देखो फिगर में ध्यान दो बच्चे। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, धरातल। धरातल वो पृथ्वी का ऊपरी तल है। आ रहा समझ में ना। पृथ्वी के ऊपरी तल से जब 12 किलोमीटर ऊपर तक जब हम जाएंगे तो वहाँ पे क्षोभ मंडल या परिवर्तन, ये संवहन मंडल के नाम से इसे हम जानते हैं। माने यहाँ पर आने के बाद से देखो, फिगर देख लो, पहले फिगर देख लिए। 12 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समझो कि 1.5 से 2 किलोमीटर मोटा क्षोभ मंडल सीमा या संक्रमण सीमा या ट्रोपोपॉज के नाम से इसे हम जानते हैं। अच्छा, उसके ऊपर जाएंगे तो 32 किलोमीटर रहता है समताप मंडल। फिर सम सीमा मंडल, माने न तो समताप न ओजोन, दोनों के बीच की रेखा को हम क्या कहेंगे, हाँ सम सीमा मंडल। हाँ, दोनों का मिश्रण हो जाएगा। अब समताप मंडल के ऊपर कौन सा मंडल, ओजोन मंडल, कितना किलोमीटर, 80 किलोमीटर। उसके ऊपर आयन मंडल कितना किलोमीटर, 640 किलोमीटर। अब उसके ऊपर जो बाह्य या अतिरिक्त मंडल होता है वो होता है 2700 किलोमीटर। इस तरीके से पृथ्वी के ऊपर जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं बच्चों, वैसे वैसे वायुमंडल की स्थिति इसकी बदलती जाती है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन में हमने लिखा है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग। ये पढ़ने के बाद तुम्हें मानचित्र देखना है, जो मैं डायग्राम बनाया था। क्षोभ मंडल तो ट्रोपोस्फेयर के नाम से इसे हम जानते हैं, कहते हैं इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। विषुवतरीय प्रदेशों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई 16 किलोमीटर है तथा ध्रुवीय प्रदेशों में ऊंचाई इसकी 8 किलोमीटर है। माने क्षोभ मंडल विषुवतरीय प्रदेश में कितना, 16 किलोमीटर हाइट जाएगा। माने बीच में अगर पृथ्वी के बीचों बीच की बात अगर करेंगे तो जैसे जैसे ध्रुव की तरफ जाएंगे उसकी ऊंचाई घटती जाती है, 8 किलोमीटर हो जाती है। इसलिए क्षोभ मंडल का औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर होता है। याद रखेंगे कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर 16 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, लेकिन क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी, 12 की। दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। कहते धरातल के संपर्क का वायुमंडल का यह सबसे निचला परत है। इसी परत में मौसम परिवर्तन से संबंधित सारी घटनाएं घटती है। माने मौसम से संबंधित जो भी, अगर समझो कि यहाँ आंधी है, तूफान है, वर्षा, ये सब जो होती है वो निचले परत में ही घटती है। बाकी ऊपर परत में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हाँ, इस परत में वो रुको अगले मंडल में उसको मैं बताऊंगा। अभी इसी परत में मौसम परिवर्तन संबंधी सारी घटनाएं घटती है। जैसे देख लो, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, मेघ गर्जन, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, ओस, पाला, कोहरा, कुहासा, ये सब के सब किस मंडल में होंगे, क्षोभ मंडल में। आ रहा समझ में ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछता है। कहता है पर्याप्त मौसम परिवर्तन होने के कारण ही इस मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। अच्छा, क्षोभ मंडल में ही ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान घटता है। यहाँ स्टार लगा लो तुम लोग। दूसरी तीसरी बार मैं स्टार लगवा रहा हूँ कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे क्षोभ मंडल में, 165 मीटर जैसे ऊपर जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे 300 फीट की ऊंचाई पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट घटता है। याद रखेंगे,
पहला जो है 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस घटता है। इसी को बदल के पूछता है कि कितने फीट की ऊंचाई पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट घटता है, तो 300 फीट की ऊंचाई पर। फिर नेक्स्ट कह रहा है 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। अर्थात 1 किलोमीटर अगर हम ऊपर चल दिए तो कितना तापमान हो जाएगा घटकर, 6.4 डिग्री घट जाएगा। ऊंचाई के साथ तापमान की इसी घटने की दर को सामान्य ताप क्षति दर कहते हैं। यह नियम सिर्फ क्षोभ मंडल में ही लागू होता है, बाकी मंडल में नहीं। क्षोभ मंडल में ये परिवर्तन है। इसके बाद क्षोभ मंडल के ऊपर वाले मंडल को हम क्या कहते हैं बच्चे, समताप मंडल। तो वहाँ पर जाएंगे तो उस दोनों के बीच में देखो वायुमंडल के इसी परत में संवहनीय धारा चलती है, इसलिए इसे संवहनीय मंडल भी कहते हैं। माने क्षोभे मंडल में, क्षोभ मंडल में ही हम देखेंगे संवहन धारा क्या होती है, एक तरफ से आना दूसरे तरफ से जाना। आ रहा है समझ में ना। माने समझो कि पृथ्वी पर जो भी सूर्य के प्रकाश के कारण यहाँ का जो जल है उठकर भाप बनकर वाष्प बनकर ये ऊपर चला जाता है, ऊपर जाता है ठंडा होकर नीचे आता है, वो नीचे आता है और नीचे से गर्म हवा क्या होती है, ऊपर जाती है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया बनती है वो भी कहाँ बनती है, क्षोभ मंडल में ही बनती है। अब कहता है क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी होती है। इस भाग को क्षोभ सीमा कहा जाता है, माने बाउंड्री लाइन है। ऐसा नहीं कि एक बार यहाँ गैस है उसके बाद अचानक से गैस कम हो माने ख़त्म हो जाए। धीरे धीरे गैसें क्या होती है, कम होती जाती है, होते होते एक नॉर्मल ये रेखा पार करती है। कहता है कि इस भाग को हम क्षोभ सीमा कहते हैं। क्षोभ सीमा में मौसमी परिवर्तन की घटनाएं स्थगित हो जाती है। अब वहाँ परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जो भी परिवर्तन होगा किस में होता है, क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ सीमा ही क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच विभाजक का काम करता है। क्षोभ मंडल के ऊपरी वाले भागों में ही जेट स्ट्रीम के समान तेज़ी से हवा चला करता है। माने जो क्षोभ मंडल का जो ऊपरी हिस्सा है, सबसे ऊपर जब चले जाएंगे तो जेट स्ट्रीम वगैरह जो भी है वहाँ पे क्या होता है, चूँकि न्यूट्रल हो जाता है, वहाँ पे हवा है ही नहीं, रुकावट है ही नहीं, तो उसको चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। क्षोभ मंडल को संक्रमण सीमा भी कहते हैं। तब आगे इसमें समताप मंडल। अभी तक हमने पढ़ा था कि क्षोभ मंडल में हर प्रकार का परिवर्तन होता है। अब समताप मंडल, वहाँ तापमान क्या है, अभी तक घटते घटते जाएगा। ये नहीं कि जब उससे ज़्यादा घटेगा तो घटते घटते एक ही बार इतना घट जाएगा कि 0 से नीचे भी चला जाएगा सब, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना जी। और इस तरीके से अब इसमें समझ लो थोड़ा सा कि समताप मंडल में पढ़ लेंगे कि इसे स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं हम, कि 12 किलोमीटर से लेकर अब 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाले भाग को समताप मंडल कहते हैं। जितना तापमान यह अवशोषित करता है उतना ही तापमान को यह विकृत भी कर देता है, इसलिए इसे समताप मंडल कहा जाता है। समताप मंडल और ओजोन मंडल के बीच 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी होती है, जिन्हें सम सीमा कहते हैं हम लोग। याद रखेंगे समताप मंडल ये जितना अवशोषित करता है उतना ही क्या करता है, विकृत भी कर देता है, बाहर भी निकाल देता है। इसीलिए वहाँ का तापमान हमेशा क्या होता है, और हमारे यहाँ तापमान घटता भी है और बढ़ता भी है। समताप मंडल में मौसमी से संबंधित कई घटनाएं नहीं हुआ करती है, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई भी हलचल नहीं होता है। तो इस तरीके से इतना देखोगे बच्चे। अगला हम लोग पढ़ेंगे ओजोन मंडल अगले क्लास में।